जो बम हम कुएं के अंदर फोड़ते हैं, हमने उसी बम को लिया और बोरवेल के अंदर फोड़ दिया। क्योंकि मोटर जो है अटका हुआ था, ये देख सकते हैं आप, केबल जो है इस प्रकार टूट के जो है हमने केबल और पाइप निकाल दिए और मोटर नया भी ला के रख दिया, ताकि हम क्या कर लें, झट से इस पाइप को निकाल दें और मोटर जो है उसको जोड़ को बोरवेल के अंदर डाल दें। क्योंकि मोटर क्या हो चुका था कि बोरवेल के अंदर अटका हुआ था। अब ये लास्ट पाइप जो है कुछ इस प्रकार आ चुका है, आप देख सकते हो। पूरे जो पाइप हैं वो बम ब्लास्ट करने के बाद पूरे जो पाइप हैं वो बाहर निकल चुके हैं। बस एक पाइप जो है वो वेस्ट हो चुका है जो मोटर को जोड़ा हुआ था। तो इस प्रकार जो है आप अगर कोई मोटर अटकी हुई तो उसके अंदर जो कुएं के अंदर जो बम ब्लास्ट करते हैं उसके दो बम अगर आप लगाएंगे और उस पाइप के अंदर से डालेंगे, आशीर्वाद पाइप के अंदर से, तो ब्लास्ट होने के बाद केबल और पाइप निकल जाएगा। आप वहाँ से नया जो मोटर है उसके अंदर डाल सकते हैं। बस इसी के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई मोटर अटका हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों मैं हूं अखिल भारतकर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो आज तक हमने उस विषय पे कभी भी बात नहीं की है। अब दोस्तों वो क्या सब्जेक्ट है? दोस्तों वो सब्जेक्ट है कि अगर कोई सबमर्सिबल मोटर बोरवेल के अंदर अटक गई है और वो ना निकले तो क्या करे, उसके अंदर मेरी राय क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई सबमर्सिबल मोटर अटकी हुई निकालने वाला इंसान नहीं हूँ। क्योंकि जो अटकी हुई मोटर होती है सबमर्सिबल की, वो अलग इंसान होते हैं। उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है हम लोगों में और उन लोगों में? उन लोगों के पास समय ज़्यादा रहता है मोटर निकालने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम रहता है, इसलिए हम वो जो काम है वो नहीं करते। वरना अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम होता है। हम क्या करते हैं कि मोटर को आज निकाल देते हैं बोरवेल से और रिवाइंड करके सुबह चालू, या फिर ऐसे भी करते हैं कि हम सुबह 8 बजे मोटर निकालने स्टार्ट कर देते हैं तो 9-10 बजे तक निकल जाती है, मोटर 1 बजे तक बन जाती है, मोटर 4 बजे चालू। इस प्रकार कुछ मोटर ऐसी होती हैं कि हम एक दिन में उसको निकाल के रिवाइंड करके फिर से वापस छोड़ देते हैं, यानी कि एक दिन में भी चालू करते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादातर प्रोसेस यही रहता है कि हम आज मोटर निकालते हैं और कल डाल के पानी निकालते हैं। और जो अटकी हुई मोटर होती है वो कभी भी एक दिन में नहीं निकलती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। उनके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है कि लगभग वो एक मोटर के लिए 10 दिन 15 दिन का और 1 महीने का भी समय दे सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई किसान भाई की मोटर अटकी हुई है तो ऐसी तो अटकी हुई समझता नहीं है हमको, लेकिन कोई किसान भाई ऐसे बोलता है कि बात ऐसी है कि हमारी मोटर अटकी हुई है, आप अपने क्रेन से निकाल दो। हम तभी कस्टमर को बता देते हैं कि देखिए हमारे जो काम है वो अटकी हुई मोटर निकालना नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा फंडा है। लेकिन कस्टमर फिर भी बोलता है कि नहीं आप निकाल दो, आप जो होगा हम देख लेंगे आगे। लेकिन फिर भी हम उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि हम अटकी हुई मोटर नहीं निकालते हैं। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि हम आएंगे आपकी बोरवेल पर, हमारी क्रेन लगाएंगे, खींच के देखेंगे, हम अपनी थोड़ी सी ताकत लगाएंगे, लेकिन हमारे पास उतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है जितनी जो अटकी हुई लोग जो होते हैं, यानी कि अटकी हुई मोटर जो निकालते हैं वो जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा ताकत लगाने की चीज़ें होती हैं। जैसे कि उनके पास हेवी क्रेन होता है, उनके पास बोरवेल के अंदर पाइप के अंदर से डालने के लिए तारें होती हैं। अगर कोई सबमर्सिबल मोटर जो है जिसका प्लास्टिक का पाइप है तो हम सिर्फ वो प्लास्टिक पाइप को ही खींचेंगे, जिससे पाइप जो है टूट सकता है। और जब पाइप टूटेगा तो क्या बोलेंगे, आपको आता ही नहीं तो आपने क्यों निकाला, ऐसी बात होती है। इसीलिए हम कस्टमर को 1 बार नहीं 10 बार बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, आप किसी जो निकालते हैं उन लोगों के पास से निकाल दीजिए। ये तो पहली बात। और दूसरी बात ऐसी भी होती है कि अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि फोर्स ही कर रहा है, नहीं आप ही निकाल दो, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि हम पैसा ज़्यादा कभी भी नहीं मांगते। हम जितना मोटर निकालने का और डालने का होता है सिर्फ उतना ही पैसा मांगते हैं। जैसे कि हम सिर्फ 1 घंटा आज वहाँ पर ट्रायल करेंगे, देखेंगे मोटर निकलती है क्या नहीं। 1 घंटा हमको कितना समय लगता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बोरवेल तक जाने तक 1 घंटे का समय लगता है, बोरवेल के पास 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें खड़ी करनी होती है और मोटर निकलता है कि नहीं। अगर कुछ 1 फीट भी निकला तो उसको ऊपर नीचे करना या फिर खींचना या फिर फोर्स लगा के रखना, या सारी चीज़ें जो हैं उसको 1-1.5 घंटे का समय लगता है और फिर वापस आने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार हमारे पास 3-3.5 घंटे का अगर दिन में समय चला जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि अगर सिर्फ आज ही हमने क्रेन निकाला, उसको खींचा, अगर नहीं निकला ना तो हम उसको 1500 रुपये लेंगे। एक मोटर हम जितना डालने के लिए पैसे लेते हैं, जैसे कि एक दिन में हमको एक मोटर छोड़ ही देना तो हम 1500 रुपये लेते हैं। अगर उसके 20 पाइप हो या फिर 30 पाइप हो या फिर 35 हो
ठीक है। तो 1500 रुपये लेते हैं, अगर 40 पीस हो तो हम और 100-200 ज़्यादा लेते हैं। अगर 30 तक लेंथ हो, 35 तक हो तो हम 1500 में कर देते हैं। और हम उनको इतना बताते हैं कि हमको इतना समय लगता है वहाँ पर, इतना ही मोटर की जितना मोटर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हम इतने 1500 रुपये हमारे हुए। तो इस प्रकार जो हम क्या करते हैं उसको 1500 रुपये ही बोलते हैं कि अगर आपकी मोटर निकले तब भी ठीक है और ना निकले तब भी ठीक है। अगर निकले तब भी हम ज़्यादा पैसा आपसे नहीं मांगेंगे और नहीं निकले तब भी हम आपसे कम पैसा नहीं लेंगे। ये से हमारी डील होती है। तो हम जाते हैं, देखते हैं, नहीं निकलता, हम 1500 लेके आते हैं क्योंकि उतना ही समय लगता है। 1 घंटा आबते हैं, मतलब वहाँ पर देखते हैं कि निकलता है कि नहीं है। और अगर कोई मोटर अगर डालना भी होती है या फिर निकालना भी होती है तो फिर भी हम 1 घंटे में निकाल ही देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम समय के ऊपर पैसे लेते हैं, जितना समय जाता है उतना, ना कि मोटर अटकी हुई है और निकालना। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये तो हुई पहले से अटकी हुई मोटर, ठीक है, तो कस्टमर जो बता देगा हम वो करेंगे। और दूसरा ये मेथड ये होता है कि जब हम कभी मोटर निकालने जाते हैं तो हमारे सिर पर जो काम जो है वो वाइडिंग का है, लेकिन अब हम सोचे कि यार इस मोटर को निकालेंगे और रिवाइंड करके कर ही छोड़ देंगे। लेकिन होता क्या है कि मोटर निकालने जाओ तो निकलता नहीं है। अब ऐसे में हम कोशिश करते हैं लगभग 1 या फिर 2 घंटे वहाँ पर टाइम दे देते हैं, समय दे देते हैं। अब इसके बाद हमारी क्रेन से मोटर नहीं निकलती है और हमारी क्रेन इतना हेवी भी नहीं कि उस मोटर को ज़्यादा ताकत लगा के खींच दे। और कभी ताकत लगा के खींचने की कोशिश की तो पाइप भी टूट जाता है। इसीलिए हम उस मोटर के झंझट में पड़ते ही नहीं है। अगर मोटर निकाल रहे हैं और मोटर अटक गई, अब यहाँ से जो होता है वो कस्टमर जो होता है, अब यहाँ से हमारी बातचीत हो जाती है। हम उसको सही सुझाव देने की कोशिश करते हैं, बाकी सब कस्टमर की मर्ज़ी से होता है, हमारे मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। हम बोलते हैं कि देखिए आपकी मोटर नहीं निकल रही है और हमसे कभी भी नहीं निकलेगी। हमारा काम बस यही तक सीमित है। हमने आपको मोटर को मतलब देख लिया लेकिन नहीं निकल रही है, तो बस हमारी जो हाजिरी होती है वो दे दो। हाजिरी यानी कि जो हमारे कुछ पैसे बनते हैं, जो 1500 रुपये हो गए तो उतने दे दो, हम वापस चले जाएंगे। 1500 कैसे हो गए? तो मान लो कि मेरे 500 रुपये हो गए और मेरे पास और एक साथी आएगा, उसके 500 रुपये हो गए, और कार के लिए जो है उसके लिए 300-400 रुपये का अगर मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें पकड़ेंगे तो लगभग 1500 के आसपास हो जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि हमारी फीस दे दीजिए, हम मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अगर आपकी निकलती तब भी हम ज़्यादा नहीं लेते और नहीं निकल रही तब भी हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो ऐसे में जो है कस्टमर का भी सभी लोगों के पास ऐसा आता है कि कभी उसको सुझाव देना पड़ता है। अब देखिए मैं अटकी हुई मोटर का आपको बताता हूँ कि उसका क्या प्रोसेस रहता है। बहुत सारे लोगों ने निकाला भी है और बहुत सारे लोगों ने अभी हमसे अगर प्रॉब्लम कोई सॉल्व करा तो हम कैसे करते हैं उसको। देखिए अगर कस्टमर की मर्ज़ी है कि नहीं हमको मोटर निकालना ही है, अब सबसे पहले जो अटकी हुई मोटर है तो उसको निकाले तो कैसा रहता है और नहीं निकाले तो फिर क्या खर्चा आता है, क्या वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे अभी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अभी अगर हमसे कोई कस्टमर नहीं निकालना चाह रहा और अटकी हुई मोटर निकालने के लिए और इंसान मंगाएंगे आप दूसरा वाला जो निकालते हैं, उनके पास बहुत सारे सामान रहते हैं। उनके पास क्या क्या रहता है, उसके लिए कटर होते हैं जो मोटर के साइड से जो कुछ अटका हुआ है कंकड़ के अंदर वो तोड़ने के लिए कुछ उनके पास कटर्स होते हैं। दूसरी बात, अगर कोई प्लास्टिक का पाइप है आशीर्वाद का वगैरह, उसके अंदर और एक वो लोहे की पाइप डाल देते हैं। सॉरी, लोहे के पाइप नहीं, 10 mm का या फिर 15 mm का बार रहता है जो हम क्या बोलते हैं, बार ही बोलो आप, वो डालते हैं पाइपलाइन के अंदर से और डायरेक्टली मोटर को पकड़ते हैं। जिससे क्या होता है कि हम ज़्यादा ताकत लगा के खींच सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि पाइप टूटता नहीं है। अगर मोटर थोड़ी बहुत अटकी मतलब मोटर थोड़ी बहुत अटकी हुई हो तो निकल जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती है। इसीलिए उनके पास हेवी क्रेन भी होता है जो कि हमारे पास नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि वो निकालने वाले अगर मोटर जो लोग आएंगे तो अपनी फ़ीस ज़्यादा बोलते हैं। कितना फ़ीस होता है उनका फ़ीस 10 से लेके 15,000 तक, कम से कम 10 से लेके 15,000 तक। वो ऐसे बोलते हैं अगर आपका मोटर निकलेगा तो हमको 15,000 रुपये दे दो, और अगर नहीं निकली तो हमको 10,000 दे दो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक मोटर अटकी हुई 50,000 और 80,000 और 1 लाख तक भी मांगते हैं। अब ये कौन लोग हैं जो 50,000 1 लाख रुपए डालते हैं? ये वो लोग हैं जिनको अपना बोर रिबोर करना होता है या फिर उनको ज़्यादा पानी होता है उसी बोर के अंदर, उनको और किसी भी एरिया में पानी ज़्यादा नहीं मिलता है, एक ही बोर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी लगा होता है और किसी भी हाल में उनको मोटर निकालना ही होता है। और ये जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। ये लोग जो हैं ऐसे मोटर लगभग 50,000 रुपये के आसपास खर्चा करके इस मोटर को निकालते हैं।
अब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि 15,000, 20,000, 25,000 इतने तक मांगते हैं और इनके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। जो 50,000 से लेकर 80,000 जो पैसे मांगते हैं ना, उनके पास बहुत सामान होता है, उनका एक आइचर ही होता है। उनके पास अलग अलग प्रकार के कटर, वेल्डिंग मशीन, वो वही जगह पर ही कटर बना सकते हैं या फिर उनको जो चीज़ लगे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मोटर अगर हमारे यहाँ पे अटका तो मैं आपको खर्चा बताता हूँ। अब मैं जैसे कि वहाँ मोटर निकालने गया और मोटर अटका तो मैं 1,500 रुपये लेता हूँ। दूसरी बात, 1,500 रुपये हमको दिए। दूसरी बात, जो कैमरा मैन आता है उसको, अभी कोई भी मोटर निकालेगा तो और एक नवीन सिस्टम आ चुका है कि हम कैमरा छोड़ के देखेंगे कि मोटर कैसा अटका है। तो कैमरा मैन वाला लगभग 1,000 रुपये से लेके 1,500 तक लेता है। अब उसने 1,000 रुपये लिए और हमने 1,500 लिए, तो 2,500 यहाँ पर चले गए। अब जो आने वाला जो मैकेनिक है, यानी कि जो मोटर निकलने वाला है, मान लो कि उसने मोटर निकाल दिया, तो मोटर निकालने के बाद कितना लेगा वो? 15,000 रुपये लेगा। तो 15,000 और हमारा 2,500, 17,000, 18,000 के आसपास हो गया। और दूसरी बात, हम मोटर निकाल क्यों रहे थे? मोटर हम इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि जो मोटर है वो ख़राब हो चुकी थी, उसका वाइडिंग जल चुका हो या फिर बेरिंग ख़राब हो चुका हो, जो भी हो, मोटर ख़राब होने की वजह से हम उसको निकाल रहे थे। अब आपने 1,800 रुपये तो यहाँ पर मतलब चले गए, और जो मोटर का जो खर्चा है वो बाकी है। मान के चलो मोटर का खर्चा 2,000 रुपये, तो आपने कितने चले गए? 20,000 रुपये चले गए। अब इतने पर भी काम ख़त्म नहीं होता है। जो मोटर निकालने वाले होते हैं वो सिर्फ निकाल के ही देते हैं, मोटर डालते नहीं हैं। आप डालना चाहो तो फिर भी वो 1,500 रुपये ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, या फिर वो हम लोगों को बोलेंगे कि आप जो मोटर रिपेयर कर दो, क्योंकि वो उतनी देर तक फिर से रुकते नहीं कि वो मोटर रिपेयर कर तक ला के फिर से डालेंगे, वो फिर से, और उनका एक पॉइंट ऑलरेडी आगे मतलब चला होता है। और जो लोग 50,000, 80,000 जो चार्ज करते हैं, वो 1 महीने तक उस मोटर को काम कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? रोज़ के 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो उतना ही कटर डालना है, फिर निकालना है, फिर काम। रोज डेली अगर 4-5 घंटे का काम करेगा तो उनका काम 10 से लेकर 15 दिन तक, 20 दिन तक चल सकता है। इसीलिए वो इतना चार्ज करते हैं और उतना समय भी देते हैं और उस मोटर को निकालते भी हैं, जो चार्ज ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं, उनके पास कटर नहीं होता है, बस वो ताकत का, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एक रॉड छोड़ देंगे मोटर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आशीर्वाद पाइप ही, प्लास्टिक की पाइप ही ज़्यादातर, तो वो एक रॉड छोड़ देंगे और ताकत लगा के खींचेंगे। इतने में निकला तो ठीक है, एक तो मोटर निकलेगा या तो टूट के नीचे जाएगा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब टूट के नीचे जाएगा तभी वो 5,000, 7,000 रुपये तो ले ही लेंगे। अब ऐसे में मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया, कि मैं कस्टमर को बताता हूँ कि देखिए आपका लगभग 20,000 रुपये खर्चा आ रहा है, तो इसके अंदर हमारे और एक बेहतर तरीका है। हम मोटर निकालते हैं और डालते हैं लगभग 2,500 में, निकालते भी हैं, डालते हैं। सिर्फ एक साइड हो तो 1,500 लेते हैं, अगर निकालना डालना होता तो 2,500 रुपये लेते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि आपकी जो मोटर है, लगभग हम बार छोड़ देंगे नीचे, बार जो कुआं वगैरह खोदते हैं ना, उनके पास बार होती हैं, जो कांडिया वगैरह होती हैं, वो ब्लास्ट करते हैं ना, वो वाली। तो 2 कांडिया हम छोड़ते हैं बोरवेल के मोटर के पास और ऊपर से वोल्टेज दे के ब्लास्ट कर देते हैं। जैसे कि मोटर आप अभी यहाँ पर देख रहे हो, ये जो मोटर है ये इसी तरीके से हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ है कि हमारे 2,500 रुपये कस्टमर को देने पड़े और ऊपर से नया मोटर 17-18 हज़ार रुपये का, अगर 300 फीट तक, 400 फीट तक मोटर है तो 17-18-19 हज़ार रुपये का मोटर नया डाल देते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर वो मोटर निकालते तो फिर भी कितना खर्चा आता है मैं आपको बताया। उसको निकालने के बाद चलेगा नहीं, उसको भी खर्चा करना पड़ेगा, और वो है मोटर पुराना, 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का, तभी तो मोटर अटका है ना। तो उससे बेहतर है कि हम उस पर से नया मोटर डाल दें। लेकिन एक बात याद रखें कि जो आपने अगर एक बार मोटर ब्लास्ट कर दी तो एक मोटर नीचे रह चुका आपका, जो आप उसको आप निकाल ही नहीं सकते, तो आप ऐसी बोर रिबोर नहीं कर सकते। ये बड़ा सबसे इसका ड्रॉबैक है। लेकिन अच्छी बात है कि आप नया मोटर ऊपर से डाल दो, कम खर्चे में, बिना टेंशन का, बिना झंझट का काम हो जाएगा। उसको इतना 10-15 हज़ार रुपये देने से बेहतर है कि आप नया मोटर ला के ऊपर से डाल दो। 1 साल की गारंटी भी आती है, उसको वारंटी भी आती है, मोटर 1 साल का कोई टेंशन भी नहीं रहता है। और ब्लास्ट करने वाला लगभग 1,000 रुपये के आसपास कर देता है। कोई 700 लेता है, कोई 800 लेता है, कोई 1,000 रुपये लेता है। वो आपको ब्लास्ट कर देगा। पाइप और केबल आराम से पूरी तरह अच्छी तरह से निकल जाते हैं। और बाकी जो है मोटर, आपको सिर्फ मोटर और अडाप्टर नया लाना होता है और छोड़ के आपको चालू करना होता है। और मोटर आपकी बिंदास तो वहाँ पर नहीं होने की वजह से उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और ऐसी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अटकी हुई मोटर का क्या करना है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, और एक 20-25 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो बना देंगे। तो हमारी बस यही राय है कि अगर आपको बोरवेल चाहिए तो आप कितना भी खर्चा करके उसको निकाल दें, खर्चा मुझे मत पूछो, हम नहीं निकालते उसको।
लेकिन हमारे पास यही तरीका है कि ज़्यादा खर्चा आ रहा हो तो मोटर को ब्लास्ट कर दो, मोटर को सिर्फ नीचे रहने दो, सिर्फ पाइप और केबल निकाल दो और ऊपर से नया मोटर डाल दो, बस बिना झंझट का, बिना टेंशन का। यही हमारे पास तरीका होता है। अब बाकी सब कस्टमर की मर्जी रहती है, हम कभी भी सजेशन उसको ऐसा नहीं करते कि आपको यही करना पड़ेगा। हम सब कुछ ये सारी चीज़ें कस्टमर को बताते हैं, बाकी सब उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि अखिल भाई ने बताया कि मोटर ब्लास्ट करके निकाल दिया, अभी हमने कल मोटर ऐसा ही निकाल दिया कि ब्लास्ट करके निकाल दिया। अब कोई और 1.5 साल आता है और बोलता है अरे ऐसे क्यों निकाला आपने ब्लास्ट करके। अपने यहाँ पर है ना बहुत अच्छा मैकेनिक है, मेरी मोटर बहुत ज़बरदस्त अटक चुकी थी, उसने लगभग 15,000 रुपये में निकाल दी। ऐसा भी होता है बोलने वाला, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी मोटर 15,000 में निकल पाती तो 10,000 में भी निकल पाती। हम भी उसको 2,500 में निकल देते, हमसे निकलती तो हम तो फोर्स लगा ही रहे थे ना, हम भी काम कर ही रहे थे ना। हमने जितनी ताकत लगा दी थी उतनी ताकत से अगर नहीं निकली, हमारी कैपेसिटी वहाँ पर ख़त्म हो गई। आगे चल के बहुत सारा खर्चा आने वाला था, इसलिए हमने ब्लास्ट करके छोड़ दिया। ऊपर से मोटर बिना झंझट का, कस्टमर एकदम खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं की। लेकिन बाद में ये 1.5 साल आने के बाद कस्टमर को डीमोटिवेट कर देता है कि हमारे यहाँ पर जो मैकेनिक है बहुत ज़बरदस्त है, वो निकाल देता 15,000 रुपये में, आपने मतलब ऐसे ही वो ब्लास्ट कर दिया। ऐसी बात होती है। सारी चीज़ें जो है हमको कस्टमर को बताना होता है। सब कुछ सारा डिसीजन जो है बहुत बड़ा डिसीजन होता है, वो कस्टमर ही लेगा, हम नहीं लेंगे। हम उसको खर्चा अपना बताएंगे, लोगों का बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कॉन्टैक्ट में ला के देंगे कि कितने का निकाल देता है, उसको बातचीत करेगा, चलेगा, और लास्ट में आखिरकार वही डिसीजन लेगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।